इंसान अजीब है। हाथ भरे हों तो भी कहता है कुछ नहीं है। सांस चल रही हो तो उसकी कीमत भूल जाता है, और जब सांस अटकती है तब पहली बार उसे याद आता है कि जिंदगी कोई हक नहीं, एक अमानत थी। सूरा अन-नहल इसी भूले हुए एहसास को फिर से जिंदा करने आई है। सूरा अन-नहल एक नर्म मगर गहरी पुकार। कुरान जब बात करता है तो आवाज ऊंची नहीं करता, वो दिल के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देता है। सूरा अन-नहल भी कोई डांट नहीं, कोई सख्ती नहीं, बल्कि एक शफकत भरी याद दहानी है। ये सूरा कहती है, ए इंसान, थोड़ा ठहर, जरा देख, जरा सोच, क्योंकि तू इतनी नेमतों में घिरा हुआ है कि तुझे अब उनकी कदर ही नहीं रही। जिंदगी जो मांगे बिना मिली। सोचो, तूने अल्लाह से सांस मांगी थी क्या? दिल की धड़कन की डिमांड डाली थी क्या? फिर भी हर लम्हा तेरा सीना चल रहा है, तेरा दिल धड़क रहा है, तेरी आंख देख रही है, तेरे कान सुन रहे रहे। सूरा अन-नहल हमें यही रोकती है और पूछती है, ये सब किसका एहसान है? आसमान जो सिर पर छत बनकर खड़ा है, जमीन जो बोझ उठाकर भी शिकायत नहीं करती, रात जो तेरे गम छुपा लेती है, दिन जो तेरी रोजी के दरवाजे खोल देता है। ये सब नेमतें किसी इनाम में नहीं मिली, ये तो रहमत बनकर उतरी। इंसान की आदत शिकायत पहले, शुक्र बाद में। सूरा अन-नहल इंसान की एक कमजोरी को बहुत प्यार से उजागर करती है। इंसान जब तक किसी मुश्किल में न पड़े वो अल्लाह को याद नहीं करता, और जब मुश्किल टल जाए तो फिर दुनिया में खो जाता है। बीमारी में दुआएं फूटती है, सेहत में जुबान खामोश हो जाती है, सफर में अल्लाह याद आता है, मंजिल पर पहुंचकर वो नाम भूल जाता है। ये सूरा हमें डांटती नहीं, बस आईना दिखाती है। अगर तुम नेमतों को गिनो, सूरा अन-नहल की एक आयत ऐसी है जो सीधा दिल पर उतरती है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकोगे। ये लफ्ज संख्याओं की बात नहीं करते, ये एहसास की बात करते हैं, क्योंकि कुछ नेमतें गिनी नहीं जाती, महसूस की जाती रहे। माँ की दुआ, बाप का साया, किसी का बिना मतलब साथ देना, किसी का वक्त पर मिल जाना, ये सब कौन सी लिस्ट में आती है? सूरा अन-नहल, आज का इंसान सब कुछ है, सुकून नहीं। आज इंसान के पास सुविधाएं हैं पर चैन नहीं, घर बड़े हैं पर दिल तंग है, बिस्तर मुलायम है पर नींद बेवफा है। सूरा अन-नहल आज के इंसान से चुपचाप पूछती है, क्या तुझे सच में कुछ नहीं मिला, या फिर तू देखने की आदत खो चुका है? बोश मार, भाग एक का खामोश पैगाम। इस पहले हिस्से में सूरा अन-नहल बस इतना चाहती है कि इंसान शिकायत से पहले रुके और शुक्र से पहले झुके, क्योंकि जो झुक जाता है वही समझ पाता है कि हर सांस एक नेमत है। कभी किसी ने तुम्हें कहा है, छोटी बातों पर ध्यान मत दो। कुरान इस जुमले को पलट देता है। कुरान कहता है, छोटी चीजों में देखो, क्योंकि वहीं मेरी कुदरत बोलती है। और सूरह अन-नहल इस हकीकत को एक मक्खी के जरिए दिल तक पहुंचा देती है। क्यों अन-नहल? एक नाम हजार मतलब। अल्लाह चाहता तो इस सूरह का नाम आसमान, पहाड़ या समुंदर पर रख सकता था, लेकिन उसने चुना मक्खी, एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान अक्सर नजरअंदाज कर देता है। यही से अल्लाह इंसान को सिखाता है, जो तुम्हें मामूली लगता है वो मेरी नजर में मामूली नहीं। मक्खी को मिलने वाला वही सूरह अन-नहल बताती है कि अल्लाह ने मक्खी को भी वही किया। सोचो, वही सिर्फ नबियों को नहीं, कभी कभी एक छोटी सी मक्खी को भी मिलती है। पहाड़ों में घर बनाओ, दरख्तों में ठिकाना ढूंढो, और इंसान के बनाए मकानों में भी अपनी जगह बना लो। ये सब मक्खी की अकल नहीं, रब की हिकमत है। मेहनत, सब्र और तवक्कुल। मक्खी एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, कभी खाली नहीं लौटती, कभी मायूस नहीं होती। न वो शिकायत करती है, न वो सवाल करती है, वो बस अपने रब पर भरोसा रखती है और चल पड़ती है। क्या इंसान इससे कुछ नहीं सीख सकता? शहद, मिठास जो शिफा बन जाए। फिर अल्लाह एक ऐसी चीज का जिक्र करता है जो दिल को भी भाती है और जिस्म को भी फायदा देती है। शहद, रंग अलग अलग, स्वाद अलग अलग, लेकिन फायदा एक। अल्लाह फरमाता है, उसमें लोगों के लिए शिफा है। शिफा सिर्फ बीमारी की नहीं होती, कभी कभी शिफा होती है उम्मीद की, हौसले की, टूटे हुए दिल की। उम्मीद, इंसान और कुदरत का फर्क। मक्खी कुदरत के साथ चलती है, इंसान कुदरत से लड़ता है। मक्खी अपने हिस्से पर राजी है,
انسان ہر وقت زیادہ چاہتا ہے اور پھر کہتا ہے سکون نہیں ہے۔ سورہ النحل نرمی سے سمجھاتی ہے، جب تو قدرت کے خلاف جائے گا تو بے چین ہی رہے گا۔ امید، چھوٹی چیزوں کا شکر۔ ایک چمچ شہد شاید معمولی لگے، لیکن اگر ایک دن وہ بھی نہ ملے تو سمجھ آئے کہ کمی کیا ہوتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھا لفظ، ایک سادہ سا کھانا، یہ سب نعمتوں کی لسٹ میں آتے ہیں، بس ہم انہیں لکھنا بھول گئے ہیں۔ بھاگ دو کا دل سے نکلا پیغام۔ سورہ النحل اس حصے میں ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑی رحمتیں ہمیشہ بڑی شکل میں نہیں آتیں۔ کبھی وہ ایک مکھی بن کر آتی ہے، کبھی شہد کی مٹھاس بن کر، اور کبھی ایک سکون بھری سانس بن کر۔ جو چھوٹی چیزوں کا شکر کرنا سیکھ گیا، وہ بڑی آزمائشوں میں بھی ڈگمگاتا نہیں۔ دل زور سے نہیں کھلتے، دل چیخا سے نہیں سمجھتے۔ دل تب کھلتے ہیں جب سامنے والا نرمی سے بات کرے، اور سورہ النحل یہی انداز ہمیں سکھاتی ہے۔ دعوت کا طریقہ، حکمت پہلے، سختی بعد میں۔ اس سورہ کی ایک آیت ایسی ہے جو ہر دور کے لیے ایک اصول بن جاتی ہے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی کو سچ کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ حکمت کا مطلب علم ہی نہیں، وقت، حالات اور سامنے والے کے دل کو سمجھنا بھی ہے۔ کیوں تلخی اثر نہیں کرتی؟ جب ہم سخت ہو جاتے ہیں تو بات صحیح ہو کر بھی بے اثر ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان کی سختی دل کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ سورہ النحل ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ بھی سمجھاتا ہے تو پیار سے۔ آج کا دین اور آج کا انداز۔ آج ہم اکثر دین کو ڈانٹ کی زبان میں پیش کرتے ہیں، غلطیاں گناتے ہیں لیکن راستہ نہیں بتاتے، نصیحت کرتے ہیں لیکن حال نہیں سمجھتے، پھر حیران ہوتے ہیں کہ لوگ دور کیوں بھاگتے ہیں۔ سورہ النحل ہمیں آئینہ دکھاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سخت نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے انہیں تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جیتتے تھے، بحث نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بے عزت نہیں کرتے تھے بلکہ اٹھا دیتے تھے۔ صبر دعوت کی روح۔ حکمت کے ساتھ صبر بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر دل ایک ساتھ نہیں بدلتا، کبھی کبھی بیج بونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ سورہ النحل صبر کی تعلیم دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ غلطی پر انصاف۔ اس سورہ میں اللہ انصاف کی بات بھی کرتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر بدلہ لو تو اتنا ہی جتنا تم پر ہوا، اور اگر معاف کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ اصول صرف کتاب میں نہیں، زندگی میں اترنے کے لیے ہے۔ آج کے رشتوں میں سورہ النحل، گھر ٹوٹتے ہیں باتوں کی سختی سے، دوستیاں ختم ہوتی ہے اہم کی وجہ سے، دل دور ہوتے ہیں کیونکہ کوئی نرمی نہیں دکھاتا۔ سورہ النحل آج بھی رشتوں کو بچا سکتی ہے اگر ہم سن لیں۔ بھاگ 3 کا خاموش پیغام۔ اس حصے میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے، سچ اگر پیش کرنا ہے تو اسے نرمی کے لباس میں لاؤ، کیونکہ نرمی وہ طاقت ہے جو تلوار بھی نہیں کر پاتی۔ انسان جب ٹوٹتا ہے تو سہارا ڈھونڈتا ہے، اور جب سہارا ملتا ہے تو اکثر غلط جگہ پکڑ لیتا ہے۔ سورہ النحل اسی پکڑ کو آہستہ سے چھڑانے آئی ہے۔ توحید، ایک اللہ، ہزار سکون۔ اس سورہ میں اللہ انسان سے سوال نہیں، سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا وہ بناتے ہیں یا خود بنائے گئے ہیں؟ یہ سوال دل کو جھکجھور دیتا ہے، کیونکہ جب انسان ایمانداری سے سوچے تو جواب خود بخود مل جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی، انسان اللہ کو چھوڑتا نہیں ہے، بس اس کے ساتھ دوسروں کو جوڑ لیتا ہے، کبھی دولت کو، کبھی عہدے کو، کبھی رشتوں کو، کبھی اپنے آپ کو، اور پھر حیران ہوتا ہے کہ دل بے چین کیوں ہے۔ سورہ النحل خاموشی سے سمجھاتی ہے، دل دو مالکوں کے ساتھ سکون میں نہیں رہ سکتا۔ جھوٹے سہاروں کی حقیقت، جن پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، وہی سب سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں۔ پیسہ ساتھ رہتا ہے جب تک وقت مہربان ہے، لوگ ساتھ رہتے ہیں جب تک فائدہ ہے، جسم ساتھ دیتا ہے جب تک طاقت ہے، اور اللہ، وہ تب بھی رہتا ہے جب سب چلے جاتے ہیں۔ توحید اور آج کا دور۔ آج انسان بت نہیں بناتا، لیکن بتوں سے کم بھی نہیں پوچھتا۔ موبائل، سٹیٹس، نام،
शोहरत, सब दिल के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और अल्लाह जिंदगी के कोने में सिमट जाता है। सूरह अन-नहल हमें वहीं से वापस बुलाती है। मिसालें जो दिल तक उतरती हैं। अल्लाह मिसालें देता है, एक गुलाम जो किसी का नहीं और एक आज़ाद इंसान जो सिर्फ एक मालिक का है। पूछता है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये मिसाल सिर्फ गुलामी की नहीं, दिल की आज़ादी की है। जो दिल सिर्फ अल्लाह का हो जाए, वो सबसे ज्यादा आज़ाद होता है। डर और उम्मीद का संतुलन। इस सूरह में अल्लाह डराता भी है और उम्मीद भी देता है। डर इसलिए कि इंसान गलत रास्ते पर न जाए। उम्मीद इसलिए कि अगर लौट आए तो दरवाज़ा बंद नहीं। अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे गुनाहों से बड़ी है। भाग 4 का दिल से निकला पैगाम। इस हिस्से में सूरह अन-नहल हमसे बस इतना कहती है, सहारा एक रखो, दिल हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब भरोसा एक अल्लाह पर हो तो टूटने का डर खुद टूट जाता है। सब्र कमजोरी नहीं होता। सब्र वो ताकत है जो इंसान को अपने नफ्स से जीत दिला दे। और सूरह अन-नहल यही जीत हमें सौंपने आई है। जुल्म के बाद भी हद से आगे नहीं। इस सूरह के आखिरी हिस्से में अल्लाह इंसान को इजाजत देता है कि वो जुल्म का जवाब दे, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर बदला लो तो उतना ही जितना तुम पर जुल्म हुआ। ये इजाजत नफरत की नहीं, इंसाफ की है। माफी ऊंचाई की निशानी। फिर अल्लाह एक और रास्ता दिखाता है, और अगर सब्र करो और माफ कर दो तो ये बेहतर है। माफी कमजोर का काम नहीं, माफी उसका काम है जिसे यकीन हो कि उसका हक अल्लाह के पास जाया नहीं जाएगा। दर्द मगर शिकवा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस आयत की सबसे बड़ी तफसीर है। पत्थर पड़े, जख्म लगे, लेकिन बद्दुआ नहीं निकली, क्योंकि आपको पता था जो अल्लाह पर छोड़ देता है वो कभी हारता नहीं। सब्र की सबसे बड़ी वजह। अल्लाह फरमाता है, सब्र करो और तुम्हारा सब्र अल्लाह ही की मदद से है। मतलब ये कि सब्र भी हम अकेले नहीं करते, अल्लाह खुद साथ देता है। जब आंखें भर आती हैं, जब दिल थक जाता है, तब भी अल्लाह पास होता है। नेकी का आखिरी उसूल। इस सूरह का आखिरी पैगाम बहुत सादा मगर बहुत भारी है। अल्लाह नेकी को किसी शक्ल में नहीं बांधता, बस कहता है, मैं उनके साथ हूं जो एहसान करते हैं। एहसान सिर्फ किसी को देना नहीं, एहसान हर हाल में अल्लाह को महसूस करना है। सूरह अन-नहल का मुकम्मल पैगाम। नेमतों से शुरू होकर, हिकमत से गुजरकर, तौहीद में टिक कर और सब्र पर खत्म होने वाली ये सूरह दरअसल इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा है। जो नेमत पहचाने वो शुक्र करेगा, जो शुक्र करेगा वो झुकेगा, जो झुकेगा वो जुड़ जाएगा। अल्लाह से जुड़ गया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। आखिरी दुआ। ए अल्लाह, हमें सूरह अन-नहल सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, जीने वाला बना दे। नेमत में शुक्र, मुसीबत में सब्र और हर हाल में तेरे भरोसे वाला दिल दे। हमें झूठे सहारों से बचा और अपने करीब रख।